आज हम देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अर्धवार्षिक जो पेपर हुआ था उसका जो ये प्रश्न पत्र है ये पूरा हल करवाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ था जो है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा हम हल करवाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमने लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। तो आपको पता है कि पहले 20 प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय आते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। 20 प्रश्न जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आया था, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत मतलब जैसे देखिए बिना कोई जैसे कोई चीज रखवा लिया कि ये चीज आप रखिए तब आप जो है वो उधार ले सकते हैं, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक नहीं। तो इसमें देखिए दिया है बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, ये सभी। तो आपको पता है बैंक, भाई बैंक से अब आप लोन लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहेगा कि आप अपनी जमीन या जायदाद कुछ भी गिरव पे रखिए, ठीक। या गैर सरकारी संस्थाएं, मान लीजिए कि जैसे LIC हो गई, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ये भी आप इनसे अगर कर्ज लेने जाएंगे तो ये भी आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगी रखने के लिए। मगर जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य हो गया, खाला मौसा बुआ ये सब हो गए, तो इनसे आप जो है वो बिना कहे कि भाई रिश्तेदारी के बिना पे आप कर्ज ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, ठीक। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, ये अनौपचारिक स्रोत है। बाकी बैंक और गैर सरकारी संस्थाएं ये औपचारिक स्रोत है, ठीक। अब अगला है, जमा किया गया धन कहलाता है। जो धन आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक में जो पैसा आप जमा कर रहे थे वो क्या कहलाता है? तो ये मांग जमा कहलाता है, डिपॉजिट डिमांड कहलाता है, ठीक। मांग जमा कहलाता है। जमा किया गया धन कहलाता है, क्या कहलाता है? मांग जमा या डिपॉजिट क्या कहेंगे, डिमांड, ठीक। अगला है, आधुनिक करेंसी में शामिल है। मतलब आजकल जो आप मुद्राएं करेंसी देख रहे हो किस किस रूप में होती है भाई? हम नोट के भी रूप में देखते हैं और सिक्के के भी रूप में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये दोनों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग है। प्लेग की तरह मवेशियों में फैलने वाला रोग कौन है? वो चेचक है, पीला ज्वर है, अफरा या रिंडर पेस्ट है। तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिंडर पेस्ट। अफरा अफरा तो वही तो ब्लॉटिंग इसे कहते हैं, ठीक। तो उसमें जो है वो गैस भर जाती है। तो रिंडर पेस्ट जो प्लेग की तरह फैलने वाला रोग है। अगला है पांचवा प्रश्न, 1843 में आलू का अकाल पड़ा था। आलू का अकाल 1843 में कहाँ पड़ा था? आयरलैंड में पड़ा था, जिसे आयरिश फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आयरिश फेमाइन के नाम से जाना जाता है। और ये आलू में पछेती झुलसा नामक एक बीमारी के कारण, रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक। पछेती झुलसा नामक एक बीमारी लग गई थी आलू में, जिससे वहां पे अकाल पड़ गया था, क्या। और एक पड़ा था बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन हमारे बंगाल में पड़ा था, ठीक। वो चावल में एक बीमारी लग गई थी, उसके कारण जो है वो पड़ा था। तो अब क्या पूछा गया? 1843 में आलू का अकाल रोग कहाँ पड़ा था? तो आयरलैंड में पड़ा था। छठा प्रश्न क्या है? 5 प्रश्न हमने हल कर लिया। अब देखेंगे छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? या इसे भी पूछ सकता है, अमेरिका में महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि अमेरिका में यह महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो महामंदी की शुरुआत सन 1929 ईस्वी में हुई थी। महामंदी की शुरुआत कब हुई? सन 1929 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म दैनिक जागरण आप लोग देखते होंगे, ठीक। पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ? तो कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम इटली में हुआ था। पुनर्जागरण का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित थी? अमेरिका में स्थित थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1929 में। पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ? इटली में। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। अगला प्रश्न है 9वां, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1720 के दशक में, 1730 के दशक में, 1740 के दशक में और 1750 के दशक में। तो कब खुले थे? 1730 के दशक में। 1730 के दशक में सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किसने किया या आविष्कार किया? सर्वप्रथम सूत काटने का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम सूत काटने का आविष्कार जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए। फिर आगे देखते हैं।
10 प्रश्न तक हम लोग कर लिए बहुविकल्पी। अभी हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है? उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार कब हुआ? उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार कब हुआ? तो उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार कब हुआ? 1840 के दशक में, 1870 के दशक में, 1850 के दशक में या 1860 के दशक में? तो उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार कब हुआ था? 1850 के दशक में हुआ था। अब ये देखिए क्वेश्चन, विश्व में लवणीय और अलवणीय जल की मात्रा है, मतलब विश्व में कितने प्रतिशत जल में लवण यानी नमक मिला हुआ है, कितने प्रतिशत जल में नमक नहीं मिला हुआ है। तो पहला 95 पॉइंट, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि 96 से 97 पॉइंट जो है वो लवणीय जल है हमारी इस पूरी पृथ्वी पर जितना जल है। 98 ये भी गलत काट दीजिए। अब कंफ्यूजन आपको इसमें होगी 96.5 की 97.5। देखिए 96.5 हमने पढ़ा क्या है, 96 से 97, और ये देखिए 97 से ज्यादा हो रहा है, जबकि ये 96 से 97 के बीच में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि 97 से ये ज्यादा हो जा रहा है। और हमने पढ़ा है कि 96 से 97% पानी जो है वो जिसमें नमक मिला हुआ, जिसमें लवण मिला हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज राइट, सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक। रियंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रियंद बांध परियोजना, रियंद डैम जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रियंद बांध परियोजना कहाँ स्थित है? रियंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, रियंदी नदी पर। ठीक। महानदी पर हीराकुंड बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ये नदी नहीं रहेगा, किस राज्य में? महाकुंड पर महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? तो हमारा हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। अगला है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तुंगभद्रा, कालागढ़ बांध, भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध। तो सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, और यही कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर है। ठीक। सबसे अगर आपसे पूछा जाए ऊंचा बांध तो भाखड़ा नांगल बांध ही होता है, और यह कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर। उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार 1850 के दशक में। विश्व में लवणीय और अलवणीय जल की प्रतिशतता 96.5 और 2.5। रियंद बांध परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। महानदी पर हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। देखिए हम लोग 15 प्रश्न तो कर चुके हैं। अब ये 16वां प्रश्न है हमारा। राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का शुद्ध रूप कहलाता है, यानी कि जो पानी बरसता है, जो पानी सीधे जमीन पर बहता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध रूप उसे क्या कहते हैं? पॉलर पानी, भूमिगत जल, पॉपुलर पानी, वर्षा जल संचयन। देखिए भूमिगत जल तो हम लोग जानते हैं, जो जमीन के अंदर जल पाया जाता है भूमि के अंदर, वो भूमिगत जल हो गया। वर्षा जल संचयन का मतलब क्या होता है? वर्षा के जल को संचय करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संग्रहण करना, वो वर्षा जल संचयन हो गया। बचा ये पॉलर पानी और पॉपुलर पानी। पॉपुलर मतलब क्या? मशहूर, फेमस, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा पॉलर पानी। ठीक। अगला प्रश्न है, झूम कृषि निम्न में से किस राज्य में अपनाई जाती है? झूम कृषि, ये लोग अपने कृषि करने का स्थान बदलते रहते, इसे कहते हैं झूम कृषि। राजस्थान में, भाई राजस्थान में कहाँ कृषि उषि थे? उत्तर प्रदेश में कहाँ? भाई एक हमने देखा है अपने गांव मोहल्ले में, खुद ही आप लोगों ने खुद देखा होगा, जिंदगी जन्म तक वहीं खेती करते रहते हैं। अब ये दो आएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो में आप फंसेंगे, मिजोरम में कि उत्तराखंड में। तो देखिए जो हमारे इधर 7 सिस्टर वाले प्रदेश होते हैं, मिजोरम हो गया, असम हो गया या नागालैंड हो गया, इन सब में ज्यादा कृषि की जाती है, झूम कृषि। ठीक। इधर वाले जो 7 सिस्टर वाले एरियाज हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से हरित क्रांति, भाई हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये तो मछली पालन से संबंधित है, नीली क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्रांति तो टमाटर और इससे संबंधित है, मांस से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भाई ये तो है नहीं, शीला दीक्षित का कभी हमें नाम ही नहीं सुना, सुषमा स्वराज भी का नाम नहीं सुना। दो है, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। भाई द्रौपदी मुर्मू तो अभी चल रही है। ठीक। इसका मतलब ये नहीं होंगी, यही होंगी, प्रतिभा पाटिल। हमारा समाज अभी भी है, हमारा समाज अभी भी मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, ये दोनों में से कोई नहीं। हमारे समाज में ज्यादातर आप देखेंगे अपने आपके घर में मुखिया उखिया कौन होता है? भाई पिताजी तो होते हैं कि माता जी होती हैं? घर की मालिक कौन होता है?
पितृ यानी पिताजी होते हैं। तो आज भी हमारा देश पितृ प्रधान है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? पॉलर पानी। झूम कृषि निम्न में से किस राज्य में अपना हिमालय मिजोरम के स्थान पर असम दे दिया तो आप असम लगा देंगे। ठीक, तो ये जो सेवन सिस्टर वाले होते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। दुग्ध उत्पादन निम्न में से संबंधित है? हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली ब्लू रेगुलेशन ये तो मछली पालन मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। हमारा समाज अभी भी है पितृ प्रधान। ये हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 के 20 आपने करवा दिया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं, और उसके बाद फिर 4 प्रश्न आते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो 20 नंबर ये हो गया, और 4 प्रश्न 4-4 नंबर के, 4 चौके 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। और हमने बताया 4 प्रश्न 6-6 नंबर के आते हैं। 4 चौके 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, तो 36 में आप 24 जोड़िए 60 हो जाएगा। 60 हो गया। फिर उसके बाद 10 नंबर मानचित्र वाले आते हैं, मानचित्र, कुल मिला के आपका 70 नंबर हो गया। तो 20 नंबर का हमने हल करवा दिया। फिर आगे पढ़ते हैं।